आज उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में हम एक नई पहल शुरू कर रहे हैं। पहले एक कमजोर से कमजोर बच्चे तक पहुंचने की, पहले एक कमजोर बच्चे को राइजिंग स्टार बना देने की मैं चाहता हूं हर एक पेरेंट और हर एक स्कूल इस वीडियो को जरूर देखें और कोशिश करें अगर वो भी इस पहल में आगे बढ़ पाए। आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चे खड़े हुए हैं एक अलग रूप में, एक अलग तरीके से। इसमें 4 लोग आपको दिख रहे हैं और हमने पूरे स्कूल से जो सबसे बॉटम 30 स्टूडेंट्स हैं, जो सबसे कमजोर 30 स्टूडेंट्स हैं, उनको निकालना है। कमजोर मतलब क्या? जो आप कमजोर बोलते हैं वो। मेरी नजर में तो कोई कमजोर बच्चा है नहीं। मेरी नजर में तो हर एक पत्थर में एक मूर्ति है, बस कमी इतनी है उस पत्थर को भी तराशा नहीं गया और जो मूर्ति बन गया है मतलब उसमें हाथ पैर लग चुके हैं तराशने वाले के। ये हमारे पास बच्चे हैं जो स्कूल के सबसे बॉटम 30 स्टूडेंट्स। आप देखेंगे ये एक अरेंजमेंट से खड़े हुए हैं। यहां पर आप देखेंगे ये बच्चा जो शायद उतना अच्छा नहीं है, उसी के पीछे आप देख रहे हैं एक बच्चा जो बहुत अच्छा है। मतलब हमने टॉप 30 स्टूडेंट्स भी निकाले हैं और बॉटम 30 स्टूडेंट्स भी निकाले हैं। इनके साथ में आप देख रहे हैं पीछे खड़े हुए टीचर्स और उसके पीछे बायोलॉजिकल पेरेंट्स। हम जिनको कमजोर बोलते हैं, आखिर वो कमजोर है क्यों? कमजोर का मतलब क्या? कमजोर का मतलब एक बच्चा शायद जिस तक हम पहुंच नहीं पाए। आज जिसको गांधी जी बोलते हैं अंत्योदय। अंत्योदय मतलब अंतिम बच्चे तक पहुंचना और अंत्योदय के बिना सर्वोदय हो नहीं सकता। ये एक प्रोग्राम जिसका नाम हमने रखा है उत्थान। इसमें हम कोशिश करेंगे स्कूल के टॉप जो अच्छे बच्चे हैं और स्कूल के जो बिल्कुल बॉटम 30 बच्चे हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। और हम कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन पे काम करना चाहते हैं। कंपटीशन का मतलब मैं चल रहा तू रुक जा, और कोलैबोरेशन का मतलब मैं चला और तेरा हाथ पकड़ के हम दोनों चलेंगे। यहां पर एक हाथ पकड़ाया है हमने एक अच्छे बच्चे को एक वीक बच्चे का। इसमें 4 लोगों का ग्रुप है जिसमें एक बच्चा होगा हु इज द वीक वन, जिसको हम वीक बोलते हैं, और वीक कोई है नहीं। आप देखेंगे अगले 3 महीने में कोई रह भी नहीं जाएगा। इसी के साथ में एक बच्चा आएगा जो इज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। ये वो जो बच्चे हैं ना पीछे खड़े देख रहे हैं, ये ब्रिलियंट चाइल्ड है। ये वो बच्चे हैं जिनके हाई स्कूल में बैनर्स छपेंगे, जिनके हाई स्कूल में होर्डिंग्स छपेंगे। स्कूल छापेगा कि वाओ मेरे बच्चे टॉपर हो गए, मेरे बच्चों के 99% मार्क्स आ गए। लेकिन उसी समय कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनके 9% मार्क्स आए होगा। एक्चुअली उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, एक्चुअली उनको कोई पूछने वाला नहीं है और वो दब जाते हैं उस चमाचम में, उस भीड़ में। सब स्टेज पे आते हैं, मार्कशीट लेके चले जाते हैं, स्टेज पे आते हैं, मेडल लेके चले जाते हैं। कोई नहीं पूछता स्कूल से भी, कोई नहीं पूछता किसी से भी कि आखिर इस बच्चे का क्या होगा। यहां पर वी वांट कि वो बच्चे भी आगे जाएं। किन बच्चों के साथ? जो बच्चे आगे जा चुके हैं। अब ये 4 बच्चों का, 4 लोगों का ग्रुप है जिसमें एक बच्चा होगा जो अभी उतना अच्छा नहीं है, दूसरा जो बहुत तेज बच्चा है स्कूल का, पीछे आप देखेंगे आपको एक टीचर मिलेगा और उसके पीछे आपको एक पेरेंट मिलेगा। ये ग्रुप है 4 लोगों का। ये मिलके काम करेंगे इस बात के लिए कि हमारे स्कूल में ही नहीं, दुनिया के किसी भी स्कूल में जहां पर भी ये शुरू हो जाए वहां पर कोई भी बच्चा वीक नहीं रहना आना चाहिए। ये काम कैसे होगा? तो देखिए, जब ये बच्चा स्कूल आएगा सुबह तो इसके साथ एक और बच्चा एसोसिएट होगा। अब ये 2 बच्चे स्कूल जब आ रहे हैं तो इनसे एक्सपेक्ट किया गया है कि स्कूल 10 मिनट पहले आ जाओ। ये बच्चा, जब हम बोलते हैं कमजोर, तो कमजोर का मतलब कुछ नहीं होता। कमजोर का मतलब होता है इसने जोर ना थोड़ा कम लगाया, या फिर पीछे की ना कुछ कुछ चीजें छूटी हुई हैं जिसको नहीं आती। अब ये क्लासरूम में कभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक टीचर हर एक बच्चे की उन छोटी चीजों को पूरा करा दे जो पहले की छूटी हैं। शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, शायद उतना पर्सनल अटेंशन इसको नहीं मिल पाता। तो यहां पर क्या होने वाला है, जब ये बच्चा सुबह स्कूल आएगा तो सबसे पहले ये हाई करेगा अपने स्टूडेंट पेरेंट से। ये होगा चाइल्ड जिसको बोला है हमने राइजिंग स्टार। ये 3 राइजिंग स्टार जो अगले 3 महीने में राइज करेगा, इसको हमने बोला है, जिसको बोल रहे हैं स्टूडेंट पेरेंट। ये भी एक और नया पेरेंट आ गया। इन दोनों की एज में डिफरेंस थोड़ा कम है। इनके और इनके पापा के में जनरेशन गैप है, शायद वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये शायद इसको बहुत अच्छे से समझेगा। ये इसके पास जाएगा और पूछेगा कंधे पे हाथ रख के कि बेटा बताओ क्या समस्या है, जो शायद इससे किसी ने नहीं पूछा इससे पहले। बताओ क्या समस्या है, और डेली से पूछेगा कि क्या कल तुमको होमवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगर प्रॉब्लम आई होगी तो 2 मिनट में कुछ डिस्कस हो जाएगा। देन ये जो 4 लोग आपको दिख रहे हैं, ये मीटिंग किया करेंगे हर 15वें दिन 20वें दिन और डिस्कस करेंगे कि इस बच्चे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किसको आगे ले जाना है, किसको पीछे छोड़ना है। ये बच्चा दिन में जब इसको 2 मिनट का समय मिल जाएगा तब ये इसके टीचर से भी मिल लेगा। बताइए सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चे में? अब ये इसका बच्चा है। इसके बाद शाम को जब ये जाएगा तो एक बार बाय जरूर करेगा, क्या कि भैया मैं जा रहा हूं, और ये भैया एक बार शाम को चेक जरूर कर लेंगे कि बेटा तुमने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये बच्चा रहेगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये बच्चा रहेगा मतलब इसके पेरेंट रहेंगे, और उसमें टीचर रहेगा।
इसका जो भी होमवर्क है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, ये होमवर्क करेगा और होमवर्क को उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा, ये पर्सनल उसका होमवर्क चेक करेगा, जो शायद क्लासरूम में टीचर नहीं कर पा रहा था। 40 बच्चों की क्लास में जो करना मुश्किल था वो एक बच्चा बहुत अच्छे से करेगा। इसके बाद वो एक पर्सनल टीचर भी इसको मिला हुआ है, 1 टीचर 1 चाइल्ड। एक टीचर के पास एक बच्चा है। एक टीचर 40 को तो नहीं कर सकता, लेकिन एक को तो कर सकता है, इस बच्चे को तो कर सकता है, एक को हम उठाएंगे। इसके बाद अगर इसको शाम को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, एक कॉल विल बी मैंडेटरी। ये एक फोन तो करेगा ही करेगा इसको शाम को, क्या कि बेटा ठीक हो, कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या हो तो मुझे बता देना, मैं बड़ा भाई तुम्हारा या मैं तुम्हारा एक और पेरेंट स्कूल में हर समय हूं, डरना नहीं, कोई समस्या हो तो मुझे आके बता देना। बेझिझक ये जाएगा, अपनी सारी समस्याएं इसको बताएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा देना। ये मीटिंग होगी हर महीने में, ये चारों लोग मिलेंगे और महीने में चारों लोग मिलकर देखेंगे कि हमने जो डेवलपमेंट किया था वो हमारा कहां जा रहा है। अल्टीमेटली एम केवल इतना ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे को क्यों दी? क्योंकि समझ लीजिए, समझदारी बादाम खाने से नहीं आती, समझदारी ठोकर खाने से भी नहीं आती, समझदारी आती है तो जिम्मेदारी से। जिसको जिम्मेदारी दे दी उसको समझदारी आ गई। अब इसके पास जिम्मेदारी है, जो तुम्हारे पास है वो उसको दो। ये स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा है, ही इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डालो। आपके पास एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स उसमें डालो, क्योंकि ये कहना ये कमजोर है तो ठीक होगा, लेकिन ये कहना कि इसका दिमाग नहीं है ये गलत होगा। इसका मतलब इसका दिमाग अभी कहीं और चल रहा है, उसको इधर चला देना बस बाकी है। मतलब पत्थर तो है, उसको केवल तराशना बाकी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारे पेरेंट्स का जो यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सारे टीचर्स का जो यहां पर हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 4 महीने में, अगले 3 महीने में एक डिफरेंस। और जब तक स्कूल में हैं, जब तक आप स्कूल में हैं, ये सीनियर बच्चा जब तक हैं आप स्कूल में, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल आप जब तक हैं स्कूल में और ये बच्चा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप इसको ठीक करेंगे और फिर हम अगले 30 पकड़ेंगे जिनको ये ठीक करेंगे। Why? Because they know how to do. तो ये चेंज चलेगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर अगले 3 महीने में एक इनिशिएटिव है, क्योंकि हम सारे बच्चों के साथ नहीं कर सकते थे ये काम, ये पॉसिबल नहीं था कि हम स्कूल में, अगर मेरे पास 1000 बच्चे हैं तो हम 500 ग्रुप बना दें। अगर 500 ग्रुप बना देते तो हम नहीं देख पाते, हम कैसे देखते? तो ये केवल 30 का ग्रुप है, ये केवल इनिशिएटिव है जिसमें आप पेरेंट मदद करेंगे, टीचर मदद करेगा, ये दोनों मदद करेंगे। और मैं बता रहा हूं, अगर एक बार ये सफल हो गया तो हम स्कूल में करने वाले हैं कि 2 बच्चों का एक परमानेंट जोड़ी बना देंगे। हमेशा स्कूल में 2 बच्चों की जोड़ी रहेगी, 1 पे 3 की जोड़ी रहेगी, क्योंकि यह बिल्कुल संभव नहीं है कि एक टीचर कभी भी एक बच्चे पे उतना पर्सनल ध्यान दे दे जितना बच्चा दे सकता है और जितने अच्छे से बच्चा समझा सकता है। आज ही मैंने देखा कि मेरे बेटे को मैथ्स में एक कोई क्वेश्चन था और मैंने हाई स्कूल वाले एक बच्चे को बोला, टीचर के पास नहीं भेजा, मैंने हाई स्कूल के एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इसको पढ़ा दो, और उसने इतने मन से पढ़ाया, इतने मन से पढ़ाया, इतने मन से पढ़ाया, शायद उसने मन से कभी टीचर नहीं पढ़ा पाता। क्यों नहीं पढ़ा पाता? क्योंकि टीचर के पास बहुत ढेर सारा काम है, टीचर के पास बहुत ढेर सारा काम है। टीचर को अगर मैंने एक काम दिया तो उसको दूसरा काम बाकी है, बट बच्चे के पास तो एक ही बच्चा है, ही कैन सी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी चाइल्ड हियर, जितने भी बच्चे हैं, डोंट टेक इट एज अ बर्डन। ये बर्डन नहीं है आपके लिए। आपने देखा अंबानी भी इस देश में है, आपने देखा बिल गेट्स भी इस दुनिया में है, और आपने रतन टाटा को भी देख लिया। देखा ना क्या अंतर है तीनों में? तीनों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक ने उतना दान भी दिया, वैल्यू उसी की होगी जो देगा, ये लेने वाले की वैल्यू होती नहीं। कल हमने बात की थी कि बैलेंस शीट होती है ना, हमारी शॉप में बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट में एक तरफ हम लिखते हैं क्या हमने लिया और एक तरफ लिखते हैं क्या हमने दिया। हमारी लाइफ की भी तो बैलेंस शीट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने केवल पापा से लिया, दिया कुछ नहीं, आपने केवल मम्मी से लिया, दिया कुछ नहीं, आपने केवल स्कूल से लिया, दिया कुछ नहीं, आपने केवल सोसाइटी से लिया, दिया कुछ नहीं। लेने का समय तो पूरा ले लिया आपने, आप क्वालिटेटिव बन गए, आपके अंदर कुछ आ गया, अब समय है कुछ देने का, ताकि आपकी बैलेंस शीट बराबर हो, एक तरफ लिया तो एक तरफ दिया। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर इस बच्चे की जिंदगी तुमने सही कर दी, अगर इस बच्चे को तुमने आगे बढ़ा दिया, तो तुमको जितनी खुशी तुम्हारे 100 मार्क्स आने से नहीं मिल रही है, उससे ज्यादा खुशी तुम्हें इसके 50 मार्क्स आने से होगी कि नहीं होगी? अग्री डिसएग्री? अगर एक बार इस बच्चे को तुमने ठीक कर दिया, तो जरा पीछे देखो जो पेरेंट खड़ा है, वो तुमको कितने थैंक यू बोलने वाला है।
यू कैन नॉट काउंट। और मैं बता रहा हूं ये वो काम है जो स्कूल नहीं कर पाया, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्कूल ने इसको कर लिया होता और 40 बच्चों की क्लास में ये हो गया होता तो शायद इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती। मतलब ये नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि उस बच्चे को जितना ध्यान चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, अगर मैंने एक पानी लिया और पानी मैंने एक पतीले में रखा और मैंने आग जलाई नीचे से, अगर मैंने नीचे से आग जलाई और मान लीजिए 2 मिनट में वो पानी उबल गया, वहीं पर दूसरा पानी 2 मिनट में नहीं उबल रहा है, क्यों? क्या कारण हो सकते हैं उसके? करेक्ट, फ्लेम कम हो सकती है, दूसरा पतीला मोटा हो सकता है, तीसरा पानी ठंडा हो सकता है। करेक्ट, कई कारण हो सकते हैं उसके। अगर पानी ज्यादा ठंडा है तो मतलब क्या चाहिए? फ्लेम ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए फ्लेम। अगर पानी और ज्यादा ठंडा है तो फ्लेम और ज्यादा चाहिए। सो एवरी चाइल्ड इज गुड। जिसको जो मेहनत चाहिए उस पे वो मेहनत हम नहीं दे पाए, उस पे वो समय नहीं दे पाए। आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो, अगले 3 महीने तक जो पेरेंट्स यहां पर नहीं आए उनसे भी हम बात करेंगे। अगले 3 महीने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम डेली आपसे बात करेंगे, टीचर्स डेली आपसे बात करेंगे, डेली बच्चों से बात करेंगे। बट हम ये भी नहीं चाहते कि बच्चों के ऊपर कोई मेंटल प्रेशर आ जाए, ये भी मत डाल देना कहीं कि इन बच्चों के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर आ जाए कि ये बच्चे बोले कि अब तो हमको पकड़ ही लिया गया। इनको खिलाना भी, इनको प्यार भी करना और केवल कमियां नहीं ढूंढना, हर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं। मैं देखता हूं पीटीएम में जब टीचर्स आते हैं, पीटीएम में जब पेरेंट्स आते हैं तो पीटीएम में केवल एक ही बात होती है, मेरे बच्चे में ये कमी, 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 मेरे बच्चे में ये कमी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभी आप जाएंगे मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में अगर आप एक पेरेंट हैं, हम आज एजेंडा सेट करेंगे अगले 3 महीने का कि भाई 3 महीने में अपने बच्चे से क्या चाहते हैं। लेकिन उसमें जब बात हो तो केवल कमियां ही अपने बच्चे की मत बताइएगा, आपके बच्चे के अंदर कई अच्छाइयां भी हो सकती हैं, उनको भी बताइएगा। तो 2 ही काम हो सकते हैं, कमियां तलाशना या खूबियां तराशना। तो हम खूबियां तराशने में बात करेंगे, जैसे ही हम खूबी तराशेंगे तो आप देखेंगे कमियां भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट सभी को, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, सभी पेरेंट्स को, और सभी जो नए नए पेरेंट्स बन गए अभी, या कौन नए नए बड़े भाई बहन बन गए, अपने आप को जो भी मान लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। एक बार फिर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर एक बार देख लीजिएगा, कल हमने बात किया था कोई व्हील चेयर की लाइन में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? व्हील चेयर की लाइन पता है ना, तुम लोगों को पता है, बाकी को नहीं पता होगा। पता है व्हील चेयर की लाइन? नहीं पता। एक बार बात कर लेते हैं व्हील चेयर की लाइन की, आओ बात करते हैं। देखो मैंने इस बच्चे को बुलाया, आ जाओ। देखो व्हील चेयर की लाइन क्या है देखना। मैंने इस बच्चे को बुलाया, कहाँ रहते हो? मुन्नूगंज। मुन्नूगंज में रहते हो। और मैंने इससे बोला कि मुन्नूगंज में आज शाम को व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। क्या डिस्ट्रीब्यूट होंगी? व्हील चेयर। व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और तुम जाना लाइन में लगना और जाकर के व्हील चेयर ले आना। तो ये जाएगा? जाओगे? अगर आपको जरूरत होगी तो मुझको क्यों चाहिए, तुमको चाहिए यार। तुम बताओ, मैं तुमसे बोलूंगा व्हील चेयर मिल रही है यार, बहुत अच्छी चीज है ना, व्हील चेयर ले आओ जाकर के। और ना व्हील चेयर बहुत अच्छी चीज होती है। चले जाओगे लेने? नहीं जाओगे लेने ना। अच्छा जाएगा नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं चाहता हूं ये व्हील चेयर ले आए, तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर दबाव बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? दबाव। अच्छा ये गया और वहां पर इसने देखा मुन्नूगंज से लाइन लगी हुई है छोटे चौराहे तक, तो तुम जाओगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा फिर भी मैं मुझे भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और दबाओ। लग गया लाइन में एक बार, उसके बाद वहां पर पानी बरसने लगा, अब लगोगे लाइन में? नहीं लगेगा लाइन में, व्हील चेयर की लाइन में नहीं लगेगा। और फिर भी मुझे लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और दबाव बनाना पड़ेगा। अच्छा फिर मान लीजिए और तुम फिर और दबाव बनाया, तुम लाइन में लग गए, फिर उसके बाद कोई गाली देने लगा, कोई तुम्हें धक्का देने लगा, तो तुम लगोगे लाइन में? नहीं लगेगा। लेकिन मुझे और दबाव बनाना पड़ेगा। चलो मैंने दबाव बना लिया, दबाव बना करके तुमको व्हीलचेयर मिल भी गई, तो क्या तुम बोलोगे वाह मेरी जिंदगी बदल गई? अब बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे। करेक्ट। सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में व्हाट्स योर नेम? अब्दुल। माना अब्दुल के दोनों पैर नहीं होते, दोनों पैर नहीं अब्दुल के, अब्दुल बेचारा चल नहीं पा रहा है, और आज अब्दुल को धोखे से पता चल गया कि कहीं व्हीलचेयर बट रही है। अब बताओ कहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अपने आप जाओगे? हाँ। लंबी लाइन में जाओगे? हाँ। पानी बरसते में जाओगे? बिल्कुल। गाली में भी जाओगे? तो क्यों पहले में गए दूसरे में नहीं गए? दूसरे में मुझे जरूरत थी और पहले में जरूरत नहीं थी। अंडरस्टैंड। कोई व्हील चेयर की लाइन में ना लगे। हम अपने बच्चों को व्हील चेयर की लाइन में लगा रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं और हम लगा दे रहे हैं, और आधे से ज्यादा व्हील चेयर की लाइन में है लगे हुए। सो व्हाट डू आई वांट, ये जो बच्चे हैं ना सीनियर वाले, ये व्हील चेयर की लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर तुम व्हील चेयर की लाइन में लगोगे तो मुझे तुमको देखना पड़ेगा, तुमको दिया उसको देखने के लिए मुझे तुमको देखना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
करेक्ट। वरना टीचर तुमसे पूछेगा हाँ भैया तुमने देखा उस बच्चे को, तुम बोलोगे अच्छा सर मुझे देखना भी था, क्योंकि वो व्हीलचेयर की लाइन थी। और अगर तुमको लग जाएगा हाँ मेरा डेवलपमेंट तभी है जब मैं किसी का डेवलपमेंट करा दूं, और करा दिया अगर, तो जो मैं उसके साथ काम करा दूंगा वो तो मैं अपने साथ कर ही लूंगा, फिर तुम पीछे नहीं हटोगे। पीछे तो नहीं हटोगे? कौन कौन पीछे नहीं हटेगा? दैट्स ग्रेट। सो आई बिलीव कि आप पीछे नहीं हटेंगे। एवरी डे आप सुबह मिलेंगे, एवरी डे आप होमवर्क चेक करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी अपने टीचर से, आपके पास इतनी बुद्धि है, आप इतना कर सकते हैं कि अगर क्लासरूम से 5 मिनट बाहर भी निकल आएंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। फ्री पीरियड में, इंटरवल में, स्कूल के बाद 5 मिनट रुक जाना, उस बच्चे को बुला लेना, जो समझ में नहीं आया उसको पढ़ा देना, नहीं तो टीचर से मिल लेना, टीचर पढ़ा देगा। एट एनी कॉस्ट हमको पीछे नहीं छोड़ना है। करेक्ट? डन? प्रॉमिस? प्रॉमिस? एवरीवन आउट हियर हाथ उठा के प्रॉमिस करो, ऐसा नहीं बनेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब आप लोग जाइए, मीटिंग करिए, बनाइए। अब हर महीने हम लोग बात करते रहेंगे। 3 महीने के बाद आई वांट, ये जो सामने खड़े बच्चे हैं इनके पेरेंट्स यही कहना चाहिए, मजा आ गया, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू।